पंकज आर्या की एक यूँ तो प्रधानमंत्री आवास के तहत आम जन को रहने के लिए छत मैसर होता है, पर ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कारनामे ही कुछ अलग हैं। समाज सेवी सुनील मांझी के एक आरटीआई ने किस तरह भ्रष्टाचार की खोल कर रख दी है पोल, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं हूँ सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड के देवलटान पंचायत के नावाडी गाँव में। और बात दरअसल ऐसी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वक्त पूरे झारखंड में गड़बड़ियां हो रही है। इसी सिलसिले में आज आर्या न्यूज़ झारखंड इस गांव में पहुंचा है और एक तरह से यहाँ के समाज सेवी बोलेंगे और यहाँ के लोगों में थोड़ी सी जागरूकता देखी गई और इन्होंने आरटीआई किया है और इस आरटीआई में कई गड़बड़ियां नज़र आ रही है, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों का ऐसा भी घर है जो कि पेमेंट निकल गया है, जियोटेक हो गया है, जियोटेक ना करके भी पेमेंट निकाल लिया गया है और घर का कोई भी आधारभूत संरचना नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे, पूरे गांव में बातें करेंगे और किस तरह से यहाँ कितनी गड़बड़ियाँ हो, सारी चीज़ों को, सारी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग नावाडी गाँव के फूलचंद मांझी। इनके नाम से प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुई है और इस वक्त इनका कोई भी संरचना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस आवास योजना के तहत जो आरटीआई में अब तक सामने निकल कर आया है, ये दस्तावेज दरअसल आपको दिखाई देगा, ये फूलचंद मंडल का दस्तावेज है। इसमें दिखाई दे रहा है कि लेबर पेमेंट यहाँ पे रेणुका देवी के नाम से 2328 रुपया हो चुका है, मेथराइन देवी के नाम से 2328 रुपया हो चुका है। इसके साथ ही साथ गोपाल भूमिज के नाम से 3150 रुपया का पेमेंट हो चुका है और इनकी पत्नी मीरा देवी के नाम से एक बार 3150, दूसरी बार 2328, तीसरी बार 2328, फिर 3150, फिर 2328, फिर 3150, कुल मिलाकर 16,434 रुपया निकाला जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आवास योजना के नियम कानूनों को देखा जाए तो लेबर पेमेंट जब होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे काम होना चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो आप लेबर पेमेंट करेंगे कैसे? सवाल यहाँ के पूरे तंत्र के साथ है, जो यहाँ पे स्वयं सेवक है उन पर सवाल है, प्रखंड प्रशासन पे सवाल है और साथ ही साथ जो लाभुक है उन पर भी सवाल है कि आखिर कैसे ये संभव हुआ कि आपके पास कोई भी आधारभूत संरचना नहीं है और कैसे लेबर पेमेंट आपने निकाल लिया है, कैसे पैसा निकला। जानते हैं तमाम चीज़ों को हम लोग फूलचंद मांझी से मिलते हैं और बातें करते हैं। बताइएगा कि आपके पास लेबर पेमेंट कैसे निकला? वो हम नहीं जानते हैं। आपको जानकारी नहीं है? आपकी पत्नी के नाम से भी लेबर पेमेंट निकाला गया है 16,000 कुछ रुपए। जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। अब तक आपके खाते में कितना पैसा आ चुका है प्रधानमंत्री आवास को लेकर? 40,000 और 85। 40,000 और 85,000। आपका यहाँ पर अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक आपने डीवीसी भी नहीं किया है, कोई नीचे कुछ भी आधारभूत संरचना नहीं दिखाई दे रहा है कि आप प्रधानमंत्री आवास आप बना रहे हैं। तो कैसे, मैंने किस तरह से ऐसे निकाला गया आप सारे पैसे? अब तक आपने क्यों नहीं बनाया? वो हम नहीं जानते हैं, मतलब हम लोग का रहने का थोड़ा दिक्कत है इसलिए नहीं बना। अच्छा, इसलिए नहीं बना। ये लेबर पेमेंट जो निकला हुआ है ये आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम इनमें 3 अलग नाम है। चलिए आपकी पत्नी को नाम को छोड़ देते हैं, वो तो आपकी पत्नी है, उसके नाम से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तो निकलेगा कैसे? सवाल तो है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, रेणुका देवी को जानते हैं आप? नहीं जानते। कौन है, जानते ही नहीं है? और ये मेथराइन देवी को जानते हैं आप? ये भी नहीं जानते हैं। और ये गोपाल भूमिज को? उसको भी नहीं जानते। इन तीनों के नाम से पैसा निकाला गया है आपके इस योजना के तहत, जो कि आरटीआई में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो सुनील मांझी हैं आपके गांव के, इन्होंने आरटीआई में निकाला, जो सारी चीजें सामने आ रही है। क्या कहना होगा आपको? ये गड़बड़ी आपके नाम से किया जा रहा है, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आपके खाते में पैसा तो आ गया लेकिन आपने घर शुरुआत नहीं किया। क्या कुछ कहना होगा? क्या कहेंगे आप? क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं आप? हमें रहने का थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए घर करेंगे शुरू अभी। अच्छा, ये जो इन लोगों के नाम से जो पैसा निकला हुआ, इस पर आपका कहना क्या होगा? क्योंकि आपके नाम मैंने आपके योजना में दूसरे लोगों को लेबर पेमेंट हो रहा है और आपको जानकारी भी नहीं है, काम ही शुरू नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है, सही है? क्या कहना गलत है। क्या चाहते हैं आप? इस पर कोई कार्रवाई हो? हाँ, करवाइए। और आप कब तक घर बनाना चालू कीजिएगा? हम लोग 1-1.5 महीने में कर लेंगे। हाँ। तो आपने सुना कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है। 3 व्यक्ति जिनका नाम रेणुका देवी, मेथराइन देवी और गोपाल भूमिज, तीनों के नाम से पैसा निकाला गया है, इनको जानकारी नहीं। इनका भी कहना है कि हम 1-1.5 महीने में शुरू करेंगे काम, क्योंकि इनका घर रहने के लिए नहीं है, बरसात का मौसम भी है, ऐसे में ये घर अभी बनाना शुरू नहीं किया। पैसा इनको खाते में जरूर आ गया है लेकिन काम नहीं हो पाया है। इनकी बीवी के नाम से भी, वाइफ के नाम से भी पैसे आए हैं 16,434 रुपया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। सवाल बहुत है,
दूसरे यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि जियो टैग अगर नहीं किया गया तो फिर कैसे इनके नाम से पैसा इस तरह से आया, ये बड़ा सवाल है। बन रही है न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं नावाडी में इस वक्त हम लोग प्रधानमंत्री आवास के घोटाले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग अभी मिले हैं विशेश्वर माझी से। इनके नाम पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित हुआ है ये। और मैं आपको बताऊं कि विशेश्वर माझी का अभी तक क्या स्थिति है, काम वाम हुआ है आपका? काम नहीं हुआ है मेरा अभी। नहीं बनाया है? नहीं कुछ नहीं बनाया, शुरुआत ही नहीं की है? नहीं शुरुआत नहीं किए हैं। पैसा वैसा आपके खाते में आया है? पैसा तो 40,000 आया है। अच्छा, यहाँ पे जो स्वयं सेवक है वो आए थे, आपसे मिले थे क्या? स्वयं सेवक जो है यहाँ के गांव में जो देखता है जियो टैग वगैरह जो करते हैं वो सब आए थे क्या? जियो टैग हो गया है सर। हो गया है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ है? एक ही बार हुआ है। एक ही बार हुआ है। 40,000 मिला है अभी आपको खाते में, 40,000 है। लेकिन आपका ये आरटीआई के माध्यम से हमें ये पता चला है कि सुमित्रा लायक, ये जिलिंग आदर के रहने वाले हैं, 14/12/2021 को इनके नाम से लेबर पेमेंट 3150 रुपये हुआ है। दूसरा है आपका राधा रानी मछुआ, ये रुगड़ी के रहने वाले हैं और इनके नाम से 12/5/2020 को 2328 रुपया, कुल 5,478 रुपया निकासी हो चुका है। हम तो काम शुरू नहीं किए और कैसे हमने नहीं। तो इन लोगों को आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं। आपके करीबी नहीं है लोग? नहीं, हम कोई रिश्तेदार? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते ही नहीं इनके नहीं बारे में? जानते। आपको बताया गया है कि आप इन लोगों के नाम से पैसा वैसा निकला? नहीं बताया गया है, हमको नहीं पता। क्या चाहते हैं इन लोगों का पैसा? कानून कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इसके लेकर शिकायत कीजिएगा, प्रखंड प्रशासन से शिकायत कीजिएगा, लिखित रूप से शिकायत कीजिएगा। शिकायत कीजिएगा तभी तो कार्रवाई होगा। शिकायत करेंगे, सिर्फ हमारे चैनल पे देख नहीं शिकायत करेंगे, कहीं नहीं करेंगे ना। हमरा हुआ ही नहीं। कब से आप काम चालू कीजिए? 40,000 तो आपके 1-1.5 महीना बाद शुरू करेंगे। फिर तो बरसात आ जाएगा। हाँ तो बरसात आएगा तभी शुरू करेंगे वैसे ही। तो आपने सुना कि किस तरह से 5,478 रुपया की लेबर पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, बिना जियो टैग के। किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं, यहाँ पे आधारभूत संरचना यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विशेश्वर माझी के नाम से 40,000 इनके हालांकि खाता में आ चुका है। इनका कहना है कि 1-1.5 महीने में हम काम शुरुआत करेंगे, लेकिन इनका साथ ही ये भी कहना है कि ये 2 लोगों के जो लेबर पेमेंट हुआ है इनके आवास योजना के तहत, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ किसने निकाला है और क्या कुछ किस तरीके से ये लेबर पेमेंट किया गया, तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल होनी चाहिए, साथ ही साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बने आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं नावाडी में दरअसल प्रधानमंत्री आवास को लेकर गड़बड़ियों का ये एक बड़ा सिलसिला अभी हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये फुलचंद माझी, पिता बांके बिहारी माझी, और इनका भी आवास यहाँ पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत। इन्हें भी आवंटित हुआ है योजना, और इस योजना में इनके दरअसल इस योजना के तहत 2 व्यक्तियों का फर्जी निकासी यहाँ पे किया गया है लेबर पेमेंट के रूप में। ये प्रेमानंद मछुआ रुगड़ी के रहने वाले हैं, उनके नाम से 2,328 रुपया, और सकलदीप माझी जो कि नावाडी की ही रहने वाले हैं, उनके नाम से 2,328 रुपये। 2 भी ये पेमेंट हुआ है, दोनों पेमेंट 4,656 रुपया बताया जा रहा है। उसके साथ ही साथ फुलचंद माझी को 2,052 रुपया, उसके बाद 2,328, 2,328, 2,328, कुल 9,036। फिर उसको 2,328 और पहले का 9,036 रुपये, कुल 11,364 रुपये इन्हें पेमेंट हुआ है। अब इनसे जानते हैं हम लोग कि ये 2 फर्जी निकासी हुए उसके बारे में क्या जानकारी है, और अभी वर्तमान में ये प्रधानमंत्री आवास का क्या स्टेटस है ये जानते हैं। बताइएगा, आपका आवास अभी तक बना है क्यों नहीं है? नहीं बनाने सक रहे हैं, अभी नहीं बना सक रहे हैं। पेमेंट आप लोग हो गया है? पेमेंट तो वहाँ आ गया, लेकिन हम निकाले नहीं। मैंने आपके खाते में पेमेंट आ गया है? हाँ। पूरा पेमेंट आ गया कंप्लीट? हाँ पूरा। कितना पैसा निकाला है अभी तक? 49,000। अच्छा, नहीं बनाने का वजह पैसा भी आ गया, फिर कैसे नहीं बना पाए? हाँ पूरा नहीं बना पाए, काहे के लिए 3 आदमी का बन रहा है। तो हम थोड़ा लड़का पढ़ रहा है बाहर में। अच्छा, तो हम यहाँ मेकअप कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये आपके नाम से ये लेबर पेमेंट 11,364 रुपया निकला हुआ, ये आपको मिला है क्या? ना ये को नहीं मिला। आपको लेबर पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं? आपके खाते में लेबर पेमेंट नहीं आया है? खाता में आया कि नहीं? लेबर पेमेंट आया कि नहीं? खाता में तो आया है कि नहीं हम भी देखे नहीं। ये नहीं देखे। अच्छा, ये बताइए, प्रेमानंद मछुआ रुगड़ी के ये आपके प्रधानमंत्री आवास में इस योजना में काम किए हैं क्या? पे ना, रुगड़ी के रहने वाले प्रेमानंद मछुआ आप यहाँ काम किए हैं? ना कुछ नहीं। तो उनके नाम से 2,328 रुपये निकल चुका है लेबर पेमेंट के रूप में, आपको जानकारी है इसकी? हाँ, रुगड़ी
वहाँ तो नहीं, आपको ये जानकारी है कि नहीं ना, आपने ये इस पहले- आवास में काम किए हैं और ना, पैसा ना। निकला है? ना ना ये जानकारी ये जानकारी ये भी नावाडी के रहने वाली है, आपके आवास में काम किए हैं? नहीं काम किए। तो इनके नाम से भी 2328 रुपए निकले। हाँ, ये अभी चेक करवाए हैं ना, हाँ। इसलिए जान पाए। ये जान पाए, लेकिन आपको ये पता तो कैसे फिर इन लोगों का लेबर पेमेंट होगा बगैर काम किए कैसे? क्या कहना होगा इस पर, क्या कहिएगा आप? क्या होना चाहिए इस पर? देखिए हम लोग पैसा तो नहीं उठाए हम। आप पैसा नहीं उठाए, किसी और को मिल गया है, आपको ये जानकारी हाँ। हम दे रहे हैं। तो- ये आरटीआई के माध्यम से ये पता चल रहा है कि परमानंद मछुआ और सकलदीप मांझी दोनों उसको कार्रवाई कर लीजिए, कार्रवाई किया जाए। हाँ? और आपका ये आवास कब तक बनेगा? आप सरकार तो आपको पूरा पैसा दे दिया, पेमेंट कर बनेगा लेकिन अभी नहीं बनवा। तो आपने सुना कि किस तरह से दो व्यक्तियों के नाम से फर्जी निकासी यहाँ पे भी हुई है, परमानंद मछुआ और सकलदीप मांझी, और इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ ये आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि इनको जो पेमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है सरकार की ओर से, पूर्ण बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये काम जरूर करेंगे, कुछ समय चाहिए। तो मैं घर में कुछ समस्याएं उनको लेकर ये बातें कर रहे थे। बने रहिए आर्यन न्यूज़। झारखंड में मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में महाघोटाले को लेकर ईचागढ़ प्रखंड के देवलताड़ पंचायत के आज नावाडी गांव में लगातार हम लोग अगले पड़ाव की ओर आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग यहां पे पहुंचे हैं कैलाश मांझी के घर पे, और यहां स्टेटमेंट में जो आरटीआई से निकला हुआ है, इससे पता चल रहा है कि 3 लोगों की कुल फर्जी निकासी हुई है, जिसमें लक्ष्मी देवी बासा हाथू की बताई जा रही है, उनका 2328 रुपया। अमित कुमार प्रमाणिक नावाडी के रहने वाले हैं, इनका 2052 रुपया। मदन मल्ली आगासिया के रहने वाले हैं, 2052 रुपया। कुल 6432 रुपये की निकासी, फर्जी निकासी हुई है। और कैलाश मांझी जो कि खुद इस आवास योजना के लाभुक हैं, उनके नाम से 2328, 2052, 2328, 1164, 2052 रुपये, कुल 9924 रुपये की निकासी हुई। आप जानते हैं पूरी इस मामले में क्या कुछ हुआ है। आप बताइएगा कि आपका आवास योजना में ये जो 3 लोगों का, लक्ष्मी देवी, अमित कुमार प्रमाणिक और मदन मल्लिक के नाम से जो निकाला गया है पैसा, आपको जानकारी है क्या? नहीं, जानकारी तो नहीं था। जानकारी नहीं है। कौन है ये लोग, पहचानते हैं लोगों को? नहीं पहचानते। आपके आवास में ये जो काम हुआ है, इसमें ये लोग काम कर रहे थे क्या? लेबर के रूप में काम कर रहे थे? नहीं, काम नहीं कर रहे थे। कैसे इन लोगों का निकासी हुआ, कुछ भी जानकारी? जानकारी तो स्वयं नहीं। सेवक जो आए थे वो बताए थे क्या इन लोगों के नाम से जानकारी, मतलब पैसा निकाला गया, ऐसा कुछ बताए थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और आपके नाम से ये जो निकासी, इतनी निकासी हुई, 9924 रुपये, ये निकासी हुआ है क्या? हाँ। आपको पहुंचा है पैसा? आपके खाते में गया है? हाँ। आपके खाते में पैसा कितना, कुल कितना पैसा है अभी तक? अभी 85 और 40, वो लेबर का कितना है वो मालूम अच्छा, नहीं। ठीक है, चलिए, लेबर का भी पेमेंट आपको हुआ है। लेकिन इन 3 लोगों के नाम से जो फर्जी निकासी हुई है, इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो कार्रवाई होना चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके बारे में किससे शिकायत करिएगा आप? प्रखंड प्रशासन से शिकायत कीजिएगा। ये 3 लोगों में फर्जी निकासी हुई है आपके आवास योजना में, हाँ, करिएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से कैलाश मांझी भी बता रहे हैं कि ये फर्जी निकासी हुई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये शिकायत भी करेंगे। बने रहिए आर्यन न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं। पूरी खबर में आपने देखा कि किस तरह से नावाडी में प्रधानमंत्री आवास को लेकर घोटाले नजर आ रहे हैं। हमने बारी बारी से लोगों की जांच पड़ताल भी की और स्पॉट पे, स्थान पे जाके हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं। ये तमाम चीज़ें जो खुलकर सामने आई हैं, दरअसल यहाँ पे आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं जो कि सुनील मांझी यहाँ पे हमारे सामने हैं। आरटीआई के दस्तावेज उनके हाथों में आपको दिखाई देंगे। इन्होंने आरटीआई की यार तमाम चीज़ों की जानकारी हुई। इनके साथी के रूप में यहाँ पे समाज सेवी यहाँ पे वो भी यहाँ पे है, राम गोपाल मुंडा जी है, और इनसे भी जानेंगे हम लोग कि कैसे इन्होंने इस बारे में सोचा और किस तरह से आरटीआई। सबसे पहले तो आर्यन झारखंड में आपका स्वागत है। बताइएगा कि कैसे आप लोगों ने सोचा कि आरटीआई किया जाए इस मामले को लेकर? धन्यवाद पंकज आर्य, झारखंड न्यूज। सबसे पहले हम तमाम नावाडी ग्रामवासियों की ओर से आपको धन्यवाद का प्रदान करते हैं कि क्योंकि आप अमूल्य समय रखते हुए हमारे इस गांव में आप प्रवेश किए हैं और इन सारी जानकारी को सारी जानकारी को झारखंड में फैलाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, के लिए धन्यवाद।
आप क्या पूछ रहे थे? हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कैसे लगा मन में कि ये प्रधानमंत्री आवास को लेकर आरटीआई करना चाहिए? दरअसल हम लोग कहीं 2 महीना 3 महीना पहले से ही इसका हम लोग आपस में विचार मंथन करते थे कि हमारे पंचायत के लिए एक समाजसेवी होने के नाते कि हमारे पंचायत के लोगों को कहीं असुविधा तो नहीं हो रही है। कहीं प्रधानमंत्री आवास हुआ और डोभा निर्माण, आपको बकरी शेड, तालाब निर्माण, फील्ड बाउंड, इस तरह से अनेक योजनाएं जो सरकारी योजनाएं चलते आ रही है नरेगा के तहत और ऐसे भी प्रधानमंत्री के तहत प्रधानमंत्री आवास, तो इस तरह से सारे योजनाओं के विषय में हम सभी आपस में मन मंथन करते थे। हमारे जैसे और भी बुद्धिजीवी लोग आपस में हम लोग मंच, सभा मंच, बुद्धिजीवी मंच बना करके हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि भाई आखिर इतना कुछ होता है, इतना योजना आती है, काम सरजमी पे क्यों नहीं दिख रहा? तो सरजमी पे क्यों नहीं दिख रहा? तो इसके लिए हम लोग क्या कि सर्वप्रथम हम लोग को आरटीआई डालना पड़ेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। जब तक आरटीआई नहीं डालेंगे तब तक हम आगे जा नहीं सकते, इसके लिए लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो इसलिए हम हमारे विचार संगोष्ठी जो बुद्धिजीवी मंच में हम सभी पहले तो हम लोग आपस में मंथन किए और उस मंथनोपरांत आरटीआई डाले। आरटीआई डालने के बाद 2-4 दिन पहले आरटीआई हमारे हाथ में आया, हमारे दोस्त सुनील कुमार माझी जी के हाथों में। तो हम सभी देखे आपस में, उसी तरह बुद्धिजीवी मंच लगा करके देखे तो काफी सारे गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। हम कहेंगे कि ये तो केवल झांकी है, बाकी सब बाकी है, ये नमूना है। अब आगे आगे क्या होगा, ये तो जो घोटाला किया है उन्हीं को पता चलेगा कि आगे क्या करने वाला है ये सुनील जी, रामगोपाल जी और उनके सारे बुद्धिजीवी मंच आगे से पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए इतने बड़े घोटाला को जड़ से उखाड़ने का निर्णय लिया है और घोटालेबाजों को सख्त से सख्त कार्रवाई देने का निर्णय लिया। मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि अगर बाय द वे हमारे ये समाचार में ये चलता है, पूरा झारखंड देखेगा, आपका इच्छागढ़ के लोग भी देखेंगे, प्रखंड प्रशासन भी देखेगा, उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद आप लोगों का क्या अगला कदम? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि वास्तविक में हम लोग जो एक कानून है, कानून के दायरे में चलते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आइंदे कानून हमको ना कुछ बोल सके। अभी कानून के दायरे में कहने का मतलब है कि हम लोग पंचायती के कर्मचारियों से लेकर के प्रखंड स्तर तक, उससे आगे हम लोग अंचल अनुमंडल से आगे हम लोग जिला पदाधिकारी को भी, आयुक्त को भी हम लोग दिए हैं इसके लिए। तो अगर हम लोग दिन देख रहे हैं, क्योंकि आज दिए कल ही कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते हैं। उन लोग के लिए समय बिल्कुल दिया जा रहा है। अगर हमारे मंतव्य समय होता है, समय के अनुसार अगर नहीं करते हैं, इसका अच्छा से इनका अगर इनका जो सुधार है, भ्रष्टाचार को अच्छा कि उजागर नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार के पीछे अगर काम नहीं करते हैं, एक लाइन में बताइए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि अगर नहीं करते हैं तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उच्च न्यायालय के दरवाजे में खटखटा करके हम लोग सही निर्णय वो उच्च न्यायालय देगी। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के जागरूक जनता जो है और ये सामाजिक कार्यकर्ता, मैं कहूँगा इन्हें, रामगोपाल मुंडा और सुनील माझी का साफ कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है और कानूनन रूप से अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उच्च न्यायालय की ओर जाएंगे। आर्यन न्यूज़ झारखंड भी आग्रह करता है प्रखंड प्रशासन से, जिला प्रशासन से, अनुमंडल प्रशासन से कि इस पूरी खबर को देखते हुए, इसकी सच्चाई को जानते हुए, उनकी सत्यता को जानते हुए इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी पैसे का गबन होना चाहिए उसका एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ ईचागढ़ से। खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।